हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए न्यू वीडियो ऑफ समता इन्वेस्टिंग। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो एक पर्सनल व्लॉग है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना बहुत रिस्की होता है, इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका पैसा आपका रिस्क। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि मैं पेज इंडस्ट्रीज़ के शेयर्स क्यों खरीद रहा हूँ। पेज इंडस्ट्रीज़ एक फुल्ली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है दो वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स के लिए। इनका पहला ब्रांड है जॉकी। जॉकी जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के लिए इनरवेयर, सॉक्स, स्लीपवेयर और स्पोर्ट्सवेयर बनाता है। और इनका दूसरा ब्रांड है स्पीडो। स्पीडो वर्ल्ड का लीडिंग स्विमवेयर ब्रांड है। कंपनी अपनी वेबसाइट पे बताती है कि मोर ओलंपिक गोल्ड मेडल्स हैव बीन वन इन स्पीडो देन एनी अदर ब्रांड। मैंने इन कंपनी के दोनों प्रोडक्ट्स को यूज़ किया है और इनके प्रोडक्ट्स ना केवल कंपेटिटिव हैं प्राइसिंग में, बल्कि क्वालिटी भी सुपीरियर है। आइए एक नज़र कंपनी के फंडामेंटल्स पे दौड़ाते हैं। फ्रेंड्स, ये है पेज इंडस्ट्रीज़ का डेटा screener.in पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका मार्केट कैप 42,000 करोड़ रुपए का है। इस कंपनी की बुक वैल्यू इस समय 1372 रुपये है और इसकी करंट मार्केट प्राइस है 38,361 रुपये। जी हाँ, इस समय इस कंपनी का एक शेयर 38,000 रुपये का मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, हमको ये देख के नहीं खरीदना होता है कि शेयर सस्ता है कि महंगा है। कंपनी की क्वालिटी देख के हम इसके शेयर्स खरीदते हैं। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी है 46% की और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 53% का, जो बहुत ही शानदार नंबर्स हैं। इस समय कंपनी की फेस वैल्यू है 10 रुपये की। ये है पेज इंडस्ट्रीज़ की क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, सितंबर 2020 में पेज इंडस्ट्रीज़ ने 740 करोड़ रुपीस की सेल्स की थी। इनका नेट प्रॉफिट था 111 करोड़ रुपए और इनका अर्निंग्स पर शेयर था 99.40। उसके बाद कंपनी ने कंसिस्टेंटली अपनी सेल्स को और नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है और जून 2022 में कंपनी ने 1340 करोड़ रुपए की सेल्स की थी, 200 करोड़ का प्रॉफिट था और अर्निंग्स पर शेयर था 185.62। इसके आगे फ्रेंड्स, अगर आप इनकी सेल्स रिपोर्ट देखें, सितंबर 22 में इन्होंने 1200 करोड़ की सेल्स की थी और नेट प्रॉफिट था 162 करोड़ रुपीस का। लेकिन ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स थोड़ी सी गिरी है। सितंबर 23 में इन्होंने 1125 करोड़ की सेल्स की है, नेट प्रॉफिट इन्होंने दिया है 150 करोड़ रुपए का। तो क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इनकी सेल्स में थोड़ी सी गिरावट आई है। कंपनी की एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बहुत शानदार है फ्रेंड्स। इनकी मार्च 2012 में सेल्स थी 697 करोड़ की और इनका नेट प्रॉफिट था 90 करोड़ रुपीस का। अब माय फ्रेंड्स, इनकी एनुअल सेल्स है 4789 करोड़ की और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो मार्च 2012 की सेल्स के बराबर हो गया है। ऑलमोस्ट 571 करोड़ का तो सिर्फ इनका नेट प्रॉफिट है। कंपनी के आप 10 ईयर्स की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें, स्टॉक प्राइस CAGR को देखें और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें, नंबर अबव एवरेज है। और इनकी बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं, इनके रिजर्व्स और बोरोइंग पे। इनके रिजर्व्स इस समय 1500 करोड़ रुपए के ऊपर हैं और कंपनी ने अपनी बोरोइंग्स को घटाया है। पहले इनकी 406 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स थी, जो इस समय 186 करोड़ रुपए की है। फाइनली फ्रेंड्स, ये है कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। पेज इंडस्ट्रीज़ में प्रोमोटर्स के पास दिसंबर 2020 में 48% की शेयर होल्डिंग थी, FIIs के पास 25% की शेयर होल्डिंग थी और पब्लिक के पास 10% की शेयर होल्डिंग थी। इस समय DIIs यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास 15% की शेयर होल्डिंग थी। लेकिन आगे जाके प्रोमोटर्स ने, FIIs ने और पब्लिक ने, तीनों ने शेयर होल्डिंग बेची है और तीनों की शेयर होल्डिंग को खरीदा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने। अब प्रोमोटर को अपनी कंपनी में शेयर होल्डिंग बेचते हुए अच्छा तो नहीं लगता है। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे जाके प्रोमोटर माल खरीदेंगे और अपनी शेयर होल्डिंग को बढ़ाएंगे।
मैंने पेज इंडस्ट्रीज़ में 37,294 रुपीज़ पे एक शेयर खरीदा है और कंपनी की करंट शेयर प्राइस है 38,360 रुपीज़, जिसकी वजह से मैं 2.86% के प्रॉफिट पे हूँ। ये है फ्रेंड्स पेज इंडस्ट्रीज़ का प्राइस चार्ट। आइए इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 2007 में जहाँ पे मैं हरा निशान लगा रहा हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। 2007 में ये कंपनी 300-400 रुपए की क्लोजिंग देती थी और 2022 में ये कंपनी 55,000 के हाई को टच की थी अप्रॉक्सीमेटली। मतलब बाई करके होल्ड करने वाले का पैसा इस कंपनी ने वैसे भी 100 गुना करके दिया है। इस कंपनी में देखेंगे तो कितनी बार उतार चढ़ाव आए हैं। कंपनी की शेयर प्राइस एक हाई देती है, उसके बाद एक लो देती है, फिर से हाई देती है, फिर से एक लो देती है और फिर तीसरी बार 55,000 के करीब आने के बाद इस समय ये कंपनी 48,000 के लो पे आई हुई है। कंपनी के प्राइस को अगर आप अभी देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बन रही है। करीब 37,500 से 38,000 के बीच में एक सपोर्ट बन रही है। मेरा मानना है कि इस पॉइंट से कंपनी में बुल्स अगर एंटर करेंगे तो प्राइस दोबारा ऊपर जाएगी और हो सकेगा तो 55,000 को क्रॉस भी करेगी। और फाइनल पॉइंट फ्रेंड्स, पेज इंडस्ट्रीज़ की डिविडेंड हिस्ट्री मनी कंट्रोल पे अवेलेबल है। 2007 से अभी तक पेज इंडस्ट्रीज़ कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड देती आई है। ये पेज इंडस्ट्रीज़ की डिविडेंड हिस्ट्री है पिछले 1 साल की। अगर आप पूरा डेटा देखना चाहें तो मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा पेज इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करने का कारण। कंपनी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, कंपनी टेक्निकली बहुत अच्छे लेवल पे है, इसकी बोनस तो नहीं देती लेकिन डिविडेंड हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स, आप पेज इंडस्ट्रीज़ के बारे में क्या राय रखते हैं ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आपके अगर कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।